ये सारी चीजें अभी पैक करो वरना तुम्हें लॉकर में बंद कर दूंगा। फरमान ऊपर से है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी क्या गलती है? बस अब शुरू करो। मत रो साहब, अब ऐसा मत कर, मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी रोजी रोटी है। क्या तुम मुझसे चुनौती दे रहे हो? तुम खुद को क्या समझते हो? आपको तुरंत निलंबित किया जाता है शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन मैडम मैंने कुछ नहीं किया। बहाना बनाओ, रिपोर्ट मेरे पास है। माफ कीजिए, मेरी गलती थी। लेकिन राम का उन्होंने माफी ले दी इस बात की। बाजार में रोड किनारे राम काका एक पुरानी सी ठेला गाड़ी पर घर के बने हुए शुद्ध हर्बल रंग, गुलाल और अपनी पत्नी के हाथों की बनी बेहद स्वादिष्ट गुजिया बेच रहे थे। राम काका कोई मामूली इंसान नहीं थे, बस वो दिखते बहुत साधारण थे। और जो उनके 2 बच्चे थे वो दोनों ही ऐसे पदों पर थे कि कोई भी बाप गर्व से सीना चौड़ा कर ले। उनका बड़ा बेटा विराट देश की सुरक्षा में तैनात एक होनहार कमांडो था, जो इस वक्त कश्मीर की बर्फीली वादियों में अपनी ड्यूटी कर रहा था। और उनकी छोटी बेटी अदिति उसी शहर की एएसपी थी, जिसके एक इशारे पर पूरे शहर का पुलिस महकमा खड़ा हो जाता था। जब भी बाजार का कोई पुराना जानने वाला राम काका से पूछता, अरे काका, आपकी बेटी इतनी बड़ी अफसर है, बेटा फौज में है, फिर भी आप इस उम्र में ठेला क्यों लगाते हो? राम काका बस मुस्कुराकर कहते, बेटा, बच्चों ने अपनी मेहनत से मुकाम पाया है, मुझे उन पर गर्व है, लेकिन ये काम मेरी पहचान है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक बाजार में बुलेट मोटरसाइकिल की तेज आवाज गूंजी। सबकी नजरें उधर मुड़ गईं। मोटरसाइकिल पर बैठा था इलाके का नया सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह। घमंडी चेहरा, तनी हुई मूछें और आंखों में ऐसा गुरूर जैसे पूरा शहर उसी का हो। वो उतरकर सीधे राम काका के ठेले के पास आया। बिना कुछ पूछे उसने एक गुजिया उठाई और मुंह में डाल ली। फिर बोला, बुढ़े, 2 किलो गुजिया पैक कर और 5 पैकेट लाल गुलाल भी दे। राम काका ने चुपचाप सब पैक करके थैली बढ़ा दी और धीरे से बोले, साहब, इसके 450 रुपए हुए। ये सुनते ही शमशेर का चेहरा बदल गया। उसने गुजिया जमीन पर थूक दी और चिल्लाया, तुम मुझसे पैसे मांगेगा? जानता नहीं मैं कौन हूं? राम काका ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, घर में मेरी पत्नी ने रात भर जागकर गुजिया बनाई है, लागत के पैसे ही दे दीजिए। गुस्से में शमशेर ने जोर से ठेले को लात मार दी। ठेला पलट गया, गुजिया मिट्टी में बिखर गईं और रंग नाली के पानी में बहने लगे। राम काका की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर बैठकर बिखरी हुई गुजिया उठाने लगे। ये सब देखकर सामने चाय की दुकान पर खड़ा रवि नाम का लड़का वीडियो बना रहा था। उसने तुरंत वो वीडियो विराट को भेज दिया। कश्मीर में बर्फ गिर रही थी। विराट अपने बंकर में बैठा था। उसने वीडियो देखा। जैसे जैसे वीडियो खत्म हुआ, उसकी आंखें लाल हो गईं। अपने पिता को रोते देख उसका दिल जल उठा। उसने तुरंत अपनी बहन अदिति को फोन किया। अदिति ने वीडियो देखा तो उसकी आंखें भी नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, भैया, आप शांत रहिए, इंसाफ होगा। कुछ देर बाद अदिति साधारण कपड़ों में बाजार पहुंची। उसने शमशेर को एक दुकानदार से जबरन पैसे मांगते देखा। अदिति ने उसका हाथ रोक दिया। शमशेर ने उसे धमकाया, लेकिन जैसे ही अदिति ने अपना चेहरा दिखाया, उसके होश उड़ गए। अदिति ने तुरंत पुलिस फोर्स बुलाकर शमशेर को वहीं सस्पेंड कर दिया और गिरफ्तार करवा दिया। पूरे बाजार के सामने उसकी बेल्ट और टोपी उतरवा दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शमशेर सिंह के पीछे शहर का भ्रष्ट विधायक ठाकुर बलवंत था। जब उसे पता चला कि उसके आदमी को सबके सामने बेइज्जत किया गया है, तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने अपने गुंडों से कहा, पता करो वो बुढ़ा कौन था। जब उसे पता चला कि वो एएसपी अदिति का पिता है, तो वो हंस पड़ा। बोला, अब खेल शुरू होगा। अगली सुबह राम काका अपने घर के बाहर बने छोटे से गोदाम में गुलाल के पैकेट रख रहे थे। तभी ठाकुर के गुंडे वहां पहुंचे। उन्होंने सारा सामान तोड़ दिया, बोरे फेंक दिए और राम काका को धक्का देकर गिरा दिया। राम काका की पत्नी रोने लगी। गुंडे धमकी देकर चले गए। कुछ देर बाद अदिति वहां पहुंची। उसने अपने पिता की हालत देखी तो उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने तुरंत फैसला कर लिया। उधर विराट भी छुट्टी लेकर शहर के लिए निकल चुका था। शाम होते होते अदिति पूरी पुलिस फोर्स के साथ ठाकुर बलवंत के फार्म हाउस पहुंच गई। बलवंत हंसते हुए बोला, मैडम, अपने बाप के लिए इतनी दूर आ गई? अदिति ने कहा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। बलवंत हंसा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके गुंडों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल रही कि भ्रष्ट विधायक ठाकुर बलवंत जेल चला गया। कुछ दिनों बाद होली के दिन राम काका फिर अपने ठेले के साथ बाजार में खड़े थे। इस बार उनके ठेले के पास भीड़ की। लोग उनसे रंग और गुजिया खरीद रहे थे। उसी समय विराट और अदिति भी वहां पहुंचे। दोनों ने अपने पिता के पैर छुए। राम काका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत पद या पैसे में नहीं होती, असली ताकत सच्चाई और ईमानदारी में होती है।
बाजार में ढोल बजने लगे, रंग उड़ने लगे और उस दिन राम काका के ठेले से सिर्फ गुलाल ही नहीं बल्कि इंसाफ की जीत का रंग भी पूरे शहर में फैल गया।